गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 तक की सारी वीडियो यूट्यूब पे मेरी अपलोड है और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वो जाके देख सकता है। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है मेरे। और आज जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन नंबर 14 को लेके आ रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, अब तक सबके बेस क्लियर हो चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये तो पता है आपको, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। एसेट्स क्या है ये भी पता है आपको, लायबिलिटीज क्या है ये भी पता है और कैपिटल क्या होती है ये भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो आप फेमिलियर हो भी चुके हैं। और बेटा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है और पीछे वाली वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले वो देखे, फिर आपको ये सब समझ में आनी शुरू होगी। सीधा ये वाला पार्ट देखोगे, 14वां पार्ट तो एकदम समझ में नहीं आएगा क्योंकि 13 पार्ट्स पहले भी डाल चुका हूँ मैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। वैसे ज्यादा एंट्री तो है नहीं, 4 ही एंट्री है इसमें। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है वो क्या बन जाता है एलन मस्क? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी लगाया जाता है वो क्या बन जाता है आपका? वेल डन, कैपिटल बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो पहली एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना आया हमारे पास? 1 लाख। और स्टार्ट करते समय जो भी बन जाता है वो क्या बन जाता है हमारी? कैपिटल। तो 1 लाख से हमारी क्या हो गई? कैपिटल। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। परचेज गुड्स फॉर कॉस्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। 20,000 रुपए का सामान हमने कैश में खरीदा और 30,000 का सामान हमने उधार खरीदा। टोटल सामान कितना खरीदा हमने? 50,000 का। तो कैश में जो खरीदा तो कैश कम हो गया हमारा कितने से? 20,000। और स्टॉक कितने का आ गया? 50,000। 20,000 प्लस 30,000, 20,000 का कैश में है और 30,000 का उधार है। टोटल सामान कितना हो गया हमारा? 50,000। लायबिलिटी जीरो और कैपिटल जीरो, लेकिन लायबिलिटी तो आ रही है ना, 30,000 का सामान खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी कितने से आ रही है? 30,000। इसे कहेंगे हम क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे इसे हम? क्रेडिटर्स वो बंदा होता है जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर को हम सप्लायर भी बोलते हैं। क्रेडिटर्स वो होता है जो हमें उधार सामान बेचते हैं, या ये कह सकते हो जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। क्वेश्चन कई बार दोनों तरीके से घुमा के देता है एग्जामिनर कि जिसने हमें सामान उधार बेचा, और जिसने हमें सामान उधार बेचा तो वो कौन हो गया? क्रेडिटर्स। वह जिससे हमने उधार खरीदा या जिसने हमें उधार बेचा एक ही बात है। जैसे राम सोल्ड गुड्स टू अस, राम ने हमें बेचा, हमने क्या किया? खरीदा। तो हम ये भी कह सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम, और ये भी कह सकते हैं राम सोल्ड गुड्स टू अस, राम ने हमें सामान बेचा तो हमने खरीदा होगा ना राम से। ये भी है हमने राम से सामान खरीदा या राम ने हमें सामान बेचा, एक ही बात है, केवल शब्दों में अंतर आ रहा है। तो अकाउंट्स करते समय इन बातों का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी? $80,000 बचा प्लस 50,000, 80 प्लस 50 कितना हो गया? 1,30,000। और यहां भी देखो वही 1,30,000 आ रहा होगा। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट देखें। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज
फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, कॉस्टिंग ₹30,000, सॉरी 10,000, 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, यही वाली एंट्री अच्छी है इसमें। एंड ऑन क्रेडिट ₹15,000 बोथ अ प्रॉफिट 20%, बोथ अ प्रॉफिट 20%, बस ये वाली एंट्री थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब इसको समझ लो, बहुत आसान है। जिसकी कॉस्टिंग कितने की है 10,000, इस पे हमने कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, तो 10,000 का 20% कितना हुआ, तो 12,000 का सेल, जो सेल्स हुई है ये किस में हुई है, कैश में। ठीक है, तो कैश कितना आ गया मेरे पास 12,000, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब एक है, ये तो कैश में था, एक है हमने क्रेडिट भी बेचा है। क्रेडिट देखो उसकी कॉस्टिंग कितनी है 15,000, इस पे 20% निकाला, वो कितना आया, तो कितने में बिका 18। ये क्या है हमारा क्रेडिट, जब हम क्रेडिट पे सेल करेंगे उसे क्या कहेंगे, डेप्टर्स। क्या कहेंगे उसे, जिनको हमने उधार सामान बेचा वो क्या बन जाते हैं, डेप्टर्स। दोबारा समझाऊं, ये वन शॉट समझ में आ गया। 10,000 का 20% कितना आया 2,000, बिका कितने में 12। 15,000 पे 20% निकाला, कितना आया 3,000, 15 और 3 कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, 2,000 ये और 3,000 ये, तो 5,000 से तो हमारी कैपिटल प्लस हो गई। क्या मान लूं, ये समझ में आ गया हमें, टोटल प्रॉफिट तो 5,000 हो गया। एलन क्लियर है। चलिए अब सामान कितने का बिका, 10,000 ये और 15,000 ये, तो टोटल सामान कितने का कॉस्टिंग है, ये क्या है हमारी कॉस्टिंग। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये भी कॉस्टिंग है। ठीक है ना, तो 50,000 की कॉस्टिंग वाला सामान, इसमें से 25,000 वाला सामान हमने बेच दिया। 10,000 में कैश में बेचा और 15,000 वाला उधार बेचा। तो जो 15,000 वाला उधार बेचा वो क्या आएगा हमारा डेप्टर्स, तो डेप्टर्स कितने के आएंगे 18,000। ये समझ में आ गया, ये वाले डेप्टर्स कितने के हैं। ठीक है, एक बार पूरा समझाता हूँ, इसको समझो। 10,000 का सामान हमने कितने में बेचा 12,000 कैश में, तो कैश कितना आ गया। ठीक है, टोटल सामान की कीमत कितनी थी, 10 का एक था 15 का एक था, टोटल सामान की कीमत कितनी थी, ये भी समझ में आ गया। अब जो हमने उधार बेचा तो 15,000 का सामान हमने कितने में बेचा 18, 18,000 के क्या आ गए डेप्टर्स, जिनको हमने उधार सामान बेचा है। जिनसे पैसा लेंगे ना, तभी तो एसेट्स है, अगर हमें देना होता तो लायबिलिटी होती, और हमें लेना है तो क्या है एसेट्स। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 5। ठीक है, इसे कॉपी कर लिया, मुझे रब करना होगा, कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, अस्सी और 12 कितने हुए 92 प्लस 25,000 प्लस 18, और ये कितना आ गया 30, 1,05,000। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आ जाओ लास्ट डी, पेड सैलरी 8,000, ये तो आसान है। पेड सैलरी ₹8,000, 8,000 की सैलरी दी, तो यहां से कितना कैश से कितना कम हुआ 8, डेप्टर्स स्टॉक में से कोई चेंजेस नहीं, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल क्या हो जाएगी कम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं खर्चा, खर्चा करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी कम। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 92 में से 8 गया तो कितना हुआ 84,
प्लस 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 30 प्लस 90। क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट्स? चलिए, अब इसकी अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए, वैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा होगा, कहा है इसने, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो बहुत ही आसान है, आप बना दो। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? रुपीज एसेट्स, रुपीज लाइबिलिटीज। एग्जाम में बहुत आती है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ देखें, सबसे पहले क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स। बताओ कितने के हैं? 30,000। बगल, उसके बगल में क्या है हमारी? कैपिटल कितनी है? 97। तो 97 और 30 जोड़ो, कितना आएगा? हैं? 137। 1,27,000। एसेट्स में देखो सबसे ऊपर क्या है? कैश। कैश के बाद क्या है? स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या है? डेप्टर्स। बस अब तीनों की आइटम्स लिख लो। 84 कैश की है और 25 स्टॉक है और 18 का हमारी डेप्टर्स हैं। टोटल जोड़ोगे 1,27,000 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत है। जोड़ो, यही आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी ओके है। और आपको इस क्वेश्चन समझ में भी आ गया, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा लाइक जरूर कीजिए। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो शॉर्ट आती है, और जुड़े रहिए मेरे साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। एक शॉर्ट्स भी डेली आता है, आप देख सकते हैं। और 400 प्लस वीडियोस मेरी आज की डेट में यूट्यूब पे हैं। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, तो आपको आगे आने वाले टॉपिक की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।